आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। करियर के दौरान क्या समस्याएं आ सकती हैं। कई बार मान लीजिए एक समस्या जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की पाई गई है वो ये है कि उन्हें लव हो जाता है। लव वर्सेस करियर है, तो आप क्या करेंगे। देखना, आप किस चीज़ के लिए गए हैं, आप कहीं भी गए हैं करियर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, लेकिन आपके सामने कई प्रॉब्लम्स हैं। आप मान लीजिए बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ते टाइम भी आपको किसी की याद आ रही है या फिर कोई ज़्यादा अटैचमेंट का पर्सन आपके साथ है, तो क्या करेंगे। यानी कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप उसे लव कह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको हमेशा ही अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने अपने करियर पे फोकस किया है, लेकिन उस दौरान आपको पढ़ते टाइम कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इतना बेहतरीन अटैचमेंट है, प्यार है कह सकते हैं आप इसे, तो फिर क्या करेंगे। पहली बात, प्यार कैसे होता है। दिमाग से भी हो सकता है, दिल से भी हो सकता है। आपने ये चीज़ सुनी होगी। दिल से दिमाग से कैसे, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने 5 पर्सन देखे, मेल है तो 5 फीमेल देखी, फीमेल है तो 5 मेल देखे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड किसकी तरफ होंगी। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हम उसकी तरफ होते हैं जिसका रंग रूप सूरत सीरत हमें अच्छी लगती है, जिसका रंग अच्छा है या फिर बॉडी लैंग्वेज अच्छा है या फिर शक्ल अच्छी है, नैनक्स ज़बरदस्त हैं। आप ये कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसका दिल पसंद है। दिल आप मिले ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं दिल उसका है। यानी कि यहाँ कुछ न कुछ दिमाग काम करता है। लेकिन अगर हमने किसी के साथ कुछ ज़्यादा टाइम बिताया है तो हमें पता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। फिर उस बेसिस पे क्या करें, उस बेसिस पर कोशिश करें अपने करियर पे ध्यान देने की। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बन रही, आपने पूरा दम लगा लिया है, फिर भी उस पर्सन को आप नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि हम इसे भूलकर कहीं और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का मतलब, आप खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, फिर भी आपको किसी पर्सन की याद आती है, तो इट मीन्स क्या है, आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो बहुत भयंकर रूप ले सकती है, उसके बहुत भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर लॉयल है और बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो फिर मैं कहता हूँ बहुत से लोगों का टारगेट यही हो जाता है, लक्ष्य ही यह बन जाता है। फिर आप क्या करेंगे, क्या आपको ये छोड़ देना चाहिए ना। अगर ये लॉयल है, केवल आपके प्रति लॉयल, लॉयल सबके प्रति लॉयल होना न होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो एक बॉय है और मान लिया यहाँ पर गर्ल है और उसकी 3 और फ्रेंड हैं, 1 2 3 और एक ये खुद है, यानी कि टोटल 4 है। ये 4 फ्रेंड पास में रहा करते थे, आपस में इनकी बनती थी। और ये बॉय आया, इसने इसको इंटरेक्ट किया, अट्रैक्शन मान सकते हैं आप इन दोनों के प्रति थी। ये जितना ध्यान इसका रखता है उतना ही ध्यान अगर इन तीनों का भी रख रहा है, तो ये इतना अच्छा लॉयल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि लॉयल एक के प्रति होना चाहिए था। अगर एक के प्रति कोई लॉयल है, पूरी जिंदगी समर्पित करने को तैयार है, फिर क्या हो सकता है। करियर पहले एक लोग बना रहा था, अब करियर बनाने वाले 2 लोग हो गए हैं, अब सपोर्ट ज़्यादा हो गया है। फिर आप उस करियर को, उस टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले हो, ये डिफरेंट केस हो सकते हैं। पहले आप देखी जाएगी लॉयल्टी। ये लॉयल्टी कौन देख पाता है, जो लोग पहले ही क्या हैं, मैच्योर हैं। मैच्योरिटी उनमें आनी चाहिए। यानी कि फिर यहाँ पर एक सवाल और उठता है, मैच्योरिटी की बात की जाए तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें एज फैक्टर देखना चाहिए कि कितनी एज है दोनों की। एटलीस्ट दोनों अडल्ट तो हों, यानी कि 18 साल से पहले का कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो वो ये चीज़ बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते, बिल्कुल भूल जाए। आपको बिल्कुल अपने टारगेट को ध्यान में रखना है, करियर पे फोकस करना है, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैच्योरिटी, एज बोल सकते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। फिर कैसे सोच सकते हैं, देखो
मान लीजिए एक आदमी एक फ्लावर लेने गया हुआ है बाग में। उसने कहा कि मैं एक अच्छा सा फ्लावर लेके आता हूँ, और गार्डन बहुत बड़ा है। मान लीजिए इसने किसी भी गेट से एंट्री की है, मान लो कई गेट हैं इसके, एंट्री इसकी हो गई है। यहाँ से मान लो ये द्वार है, यहाँ से एंट्री की और यहीं इसको एक बहुत अच्छा फ्लावर दिखा, फूल दिखा। लेकिन इसने सोचा कि इससे अच्छा फ्लावर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, उसको ले लूँगा। इसको तोड़ता नहीं है वो क्या करता है, फिर आगे की तरफ मूव करने चला जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर थे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, और पूरी जगह पे घूम लेता है। और बाद में इसे एहसास होता है जो फूल इसने ये स्टार्टिंग में देखा था, ऐसा फूल पूरे गार्डन में मिला ही नहीं है। फिर ये क्या सोचता है, फिर ये सोचता है जहाँ कहीं भी ये है, फिर इस फूल की तरफ आने की कोशिश करता है, इस फ्लावर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन उस टाइम पर ये फूल पहले ही कोई और तोड़ ले गया था। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, यानी कि इसको कोई और ले गया था। फिर इसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो सकता है अगर ये फूल टूट गया है। अगर ये दोबारा इस गार्डन में जाता है तो फिर उससे अच्छा फूल उसको नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये अच्छा लगता था और दिमाग में कहीं ना कहीं ये फैक्ट रहेगा कि ये अच्छा था, और अच्छा फूल मान लिया मिल भी जाता है तो इसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये फ्लावर वाली बात ध्यान रखें। एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो आप फ्लावर वाली बात बिल्कुल ध्यान रखें। अगर कम है तो आप टोटली फोकस रहें किस पे, करियर पे। अब ये बात कहाँ हो सकती है, ये जनरली कॉलेज में हो सकती है। जहाँ पर कॉलेज होता है वहाँ पर ये चीज़ें घट सकती हैं कि दोनों में। ठीक, अगर कई लोगों को स्कूल लेवल पे भी लॉयल्टी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, पर्सन मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होता है। अगर रेयर केस हो तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन आप इस पे जाएं, ज़्यादातर इस पे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। अब इस पार्ट के लिए आज इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और उनके बारे में हम सोच सकते हैं। और एक बात और मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर इसमें पेरेंट नहीं मान रहे, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस मामले में क्या करें, ये हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।